जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी मैं कल्चर एकेडमी में खड़ी हूँ और कल्चर एकेडमी ले ने जो है स्पेशल कल्चर वर्कशॉप रखा है बच्चों के लिए और काफ़ी बैचेस हैं और फेब तक जो है ये वर्कशॉप चलेगा। और यहाँ पे ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है क्योंकि यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है। हमारे बाहर से भी दर्शक जुड़ते हैं तो उनके लिए ये बहुत एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि आपको ये बताना चाहूँगी कि आज के दौर में जैसे कहीं ना कहीं हम बहुत हर एक जगह पे जो है बाहरी इन्फ्लुएंस से कल्चर को कहीं ना कहीं जो है कई बार इग्नोर हो जाते हैं या कल्चर की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी वो समझ नहीं पाते हैं या उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज कल्चर एकेडमी उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ लद्दाख में जिस तरह के हिस्टोरिक जो डांस होते हैं और जो पोइट्री होती है, थिएटर्स होते हैं, गाने होते हैं, डांस होते हैं, राइम्स होते हैं, आज उनको इस वर्कशॉप में पूरा सिखा रहे हैं और यहाँ पे टीचर्स उतना ही इन्वॉल्व हो रहे हैं और बच्चों का माने तो उनको बहुत ही मज़ा आ रहा है इस वर्कशॉप में। कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कल्चर एकेडमी की ओर से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बच्चों को कहीं ना कहीं कल्चर से कहीं ना कहीं रूट से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह के इनिशिएटिव से हमें लगता है कि युवाओं में बहुत कुछ सिखाएंगे और इससे ना ही सिर्फ लद्दाख में कहीं और भी ये चीज़ अगर ऑर्गेनाइज होते हैं तो कल्चर से जुड़ने में उतना ही उनको आसान हो जाता है। तो इस वर्कशॉप से हमें यही उम्मीद नज़र आ रही है कि अभी छोटे छोटे बच्चे जो है लद्दाख के बारे में, लद्दाख के लैंग्वेज के बारे में, लद्दाख के हिस्टोरिक डांस के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं क्या क्या इनको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। Aluskit loma aluskit, shankuni mitu kuyas palachin. Aluskit loma aluskit, shankuni mitu kustaulachin. Aluskit loma aluskit. तो स्पेशल कल्चर वर्कशॉप दिया जा रहा है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे अभी आपके साथ जुड़े हैं, बहुत कुछ सिखाते नज़र आए हैं और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो ये वर्कशॉप कितनी देर चलेगा, कब से शुरू हुआ? जी, सबसे पहले मैं JK 24/7 न्यूज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कवरेज करके हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा। जी, ये वर्कशॉप एक हफ़्ते के लिए है तो वीक लॉन्ग ये वर्कशॉप है। हाँ। जी, एक हफ़्ते के लिए चलेगा और वैसे भी हमारा 4 बैच अभी हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो पहला बैच ख़त्म हो चुका है, दूसरा चल रहा है, इसके बाद फरवरी में 2 बैच और चलेंगे। जी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि सब कुछ जो है लोकल लैंग्वेज में आप इनको सिखा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आप क्या क्या सिखा रहे हैं, डांस के अलावा, स्किट के अलावा और क्या क्या सिखा रहे हैं आप? देखिए, लद्दाख का एक अपना आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है। इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि लोकली जो कल्चरली जो भी होगा, लैंग्वेज होगा तो इसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ हम लद्दाखी में बोल रहे हैं। जैसे कि 1 2 3 स्टार्ट बोलते हैं तो हम ये नहीं बोल रहे हैं चिक इंसुम गुजुक चौस, इस तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लैंग्वेज के लिए हम इस तरह से ये कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, जो हमारे बहुत सारे रिडल होते हैं, स्टोरी होता है, कहानी होते हैं, फोक टेल होता है, बहुत कुछ होता है, वो सारा ख़त्म हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे रिडल का एक प्रोग्राम भी रखा गया है और साथ ही साथ में हमारे जो डांस है, फोक डांस है, ये बच्चे भूल रहे हैं। आजकल के जो बहुत सारे नए बहुत कुछ आ रहे हैं तो ये धीरे धीरे
ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमारा फोक डांस भी हम बच्चों को यहाँ पे सिखा रहे हैं। और साथ ही साथ में रैम्स हैं, लद्दाख की बहुत सारे अपना लोकली रैम्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, खेल हैं, वो सब को यहाँ पे हम बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, इनके इंट्रोडक्शन हम करा रहे हैं बच्चों को। जी मैं बहुत अच्छा आप यहाँ पे बच्चों को करवा रहे हैं, स्पेशली लद्दाखी लैंग्वेज में सब कुछ आप सिखा रहे हैं। आजकल बच्चों को बहुत यूट्यूब से लगाव हो गया है और बहुत सोशल मीडिया पे ये जाते हैं, और अभी हिंदी कह लो, अंग्रेज़ी कह लो, उस भाषा में बहुत देखते हैं। और स्कूल्स में भी हम मानते हैं कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इनको पढ़ाया जाता है। तो जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म में बच्चों को लाते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो चैलेंजेस ज़रूर रहते होंगे। तो किस तरह के चैलेंज रहते हैं, क्योंकि है भी छोटे उम्र के और शैतानी भी उतनी करते हैं, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं आपको? जी हाँ, जब स्टार्टिंग पे हमें चैलेंजेस है, जैसे कि लैंग्वेज को अगर लेके चलें तो क्या है कि हम बच्चों को ऐसे एक्टिविटी देते हैं जो लद्दाखी, जैसे कि फूड के नाम होगा, जो खाना क्या क्या हम खाते हैं उसको लद्दाखी में अगर बोलने के लिए कहेंगे तो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। और फ्रूट की नाम होगा, अगर फ्रूट्स की नाम बताने के लिए कहेंगे तो लद्दाखी में बोलना बहुत मुश्किल होता है। जब इंग्लिश में बोलने के लिए बोलते हैं तो फट से बहुत कुछ लेते हैं, जैसे कि नंबर से। इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हाँ, आपने सही कहा कि बच्चे छोटे हैं, क्लास 3 से 5 तक के बच्चे हैं, तो शैतानी भी तो करते हैं। तो हम इस तरह से बिजी रखते हैं कि एक एक्टिविटी के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा, यानी कि अलग अलग एकदम से हम चेंज कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद एक दूसरा एक्टिविटी, फिर उसके बाद 6-7 मिनट के बाद फिर दूसरा एक्टिविटी। इस तरह से हम करके बच्चों को यहाँ पे बिजी रखते हैं, कहने का मतलब यही है। जी, विंटर हॉलीडेज जो सर्दियों की जो छुट्टी बहुत लंबी होती है लद्दाख में, और अगर इस तरह के वर्कशॉप्स हो तो बच्चों को बहुत कुछ आप रिवाइव कर सकते हैं कि कल्चर कैसा है लद्दाख का, रहन सहन, खान पीन जो है बच्चों को सिखा सकते हैं। तो सर आपसे जानेंगे कि स्कूल्स में अभी बहुत टेक्स्ट बुक्स है, बड़े बड़े बैग्स के साथ बच्चे जाते हैं, तो लद्दाखी में इस तरह के जो स्कूल में वर्कशॉप रहे या एक एक्टिविटीज़ कितना ज़रूरी है, ताकि बच्चों को आगे आने वाले वक्त में इतना मुश्किल ना हो कि लद्दाख में इस चीज़ को क्या बोलते हैं ये उनको बड़ा वो बोझ ना लगे। तो इतना स्कूल्स में ऐसा एक्टिविटीज़ होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अब कहते हैं कि बहुत सारे ये कहते हैं कि लोकली रिलेवेंट होना चाहिए, एक्टिविटीज़ में लोकली रिलेवेंट होना चाहिए। अब हम अगर माने देखें तो लोकली ऐसे वैल्यूज़ वाले रैम्स हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसको यहाँ पे बच्चों के साथ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि ECC प्रोग्राम में बच्चों को फाइन मसल्स डेवलप का बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमने एक रैम रखा है, जैसे कि स्टाक नमी में टाप शुरू टाप टाप, ये हमारे फिंगर्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये है। तो ये हम बच्चों को ये भी यहाँ पे खिलाते हैं। तो क्या चीज़ है, आजकल के दौर में बच्चे घर में मोबाइल के साथ रहता है, TV के साथ जुड़ा रहता है, तो पेरेंट्स बहुत तंग आ जाता है, वहाँ से TV के साथ अलग कर नहीं पा रहा है। तो क्या करते हैं हम, ये एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को यहाँ पे बहुत सारे खेल खेलने देते हैं। अब इसको हम ये इस तरह से ध्यान रखते हैं, जब हम बचपन में छोटे जब हम थे तो हम खेलते थे कि बहुत सारे इस तरह से एक्टिविटीज़, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ बच्चों को खिलाते हैं। तो इस तरह से खेलने देते हैं तो कैसा फील करता है, तो बच्चे अच्छा फील करता है, इंजॉय करता है। तो कहते हैं कि हम रोज़ आना चाहते हैं। इस जो एक 7 दिन का जो हफ्ता जो है, ये वक्फा जो है बहुत कम है, हमें और भी होना चाहिए। जब पहली जो बैच ख़त्म हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने ये कहा प्लीज़ हमें दूसरे में आने की इजाज़त दीजिए, दूसरे में आने का परमिशन दे दीजिए। इस तरह से ये आ रहे हैं बच्चों से। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर ऐसे लद्दाखी कुछ भी हो, राइम्स हो, जैसे आप कह रहे हैं थिएटर के तौर पे, या जो ट्रेडिशनल डांस है, अगर वो सब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि दूसरे बैच में भी आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं और बताया ये भी जाता है जितने भी सेशंस है उसमें फुल हो रहे हैं, और पेरेंट्स और भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीट फुल होने के बाद भी बच्चों को रखा जाए। तो मतलब ये समझते हैं कि लद्दाखी कल्चर का इम्पोर्टेंस कितना है, अब लोग समझ रहे हैं। तो आखिर में आपसे एक और एडवाइस या अपील हमारे लोगों से, लद्दाख के लोगों से स्पेशली, आप क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है रूट से जुड़े रहना? सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि हमारे लोकली रिलेवेंट
बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, उनको खेलने दीजिए। और साथ ही साथ में ये स्कूलों में होना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में रैम्स होता है, गाने होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, वो सारा भी ठीक है, पर अपना लोकली जो है वो करने दीजिए, बहुत बढ़िया जाएगा। आगे जाके फिर आइडेंटिटी रहेगा, हमारा अपना कल्चर का आइडेंटिटी, ट्रेडिशन का आइडेंटिटी और सॉन्ग्स एंड डांस, वो सारा पे अच्छा रहेंगे। मेरे ख्याल में ये होगा। छोटे बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हैं इस टाइम, इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे डांस करके दिखाया है, बहुत कुछ यहाँ पे उन्होंने ये सीखते आए हैं। तो इनसे पूछेंगे कि कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। क्या सीखा अभी तक आपने? डांस सीखा आपने। और आपसे आपका नाम? सिरिंग चुस्किट। चिरिंग चुस्की जी, कितना मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा आ है। रहा क्या है। क्या सीखा आपने? डांस और गेम्स। और गेम्स। और आपका नाम? मेरा नाम सिरिंग जीवा है। अच्छा जीवा जी, आपने क्या सीखा अभी तक? मैं डांस। डांस सीखा। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ हाँ, मज़ा आ रहा है। इससे पहले आपने कभी लद्दाखी डांस किया है? हाँ, किया है। कहाँ किया है? जम्मू। जम्मू में किया है। वेरी गुड। और आपका नाम? मेरा नाम तंजिन नामजिस। अच्छा तंजिन जी, आपसे जानेंगे कि आपने क्या सीखा अभी तक, कितना मज़ा आ रहा है, और सर क्या क्या सिखा रहे हैं आपको? हमें सर डांस सिखा रहे हैं, लद्दाखी डांस और योगा सिखा रहे हैं। योगा सिखा रहे हैं। और आप में से कोई है जो लद्दाखी में गाना गाना चाहते हो? कोई भी है? चाहता है कोई भी है? थोड़ा सा आप गाएंगे? हाँ। आमालक लामी लाला कोना बालाली माबू सुमरी गंगस्तान गुंजाला तालामी लाला कोना बालाली माबू सुमरी गंगस्तान। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा गाना गाया आपने। और आपसे पूछेंगे, आप या बहुत कुछ डांस अच्छे से कर रहे थे, तो आपका नाम क्या है, कितना मज़ा आता है इस वर्कशॉप में, और क्या क्या सीखने को मिला आपको? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ नाम पे। बताए अपना। मेरा नाम रिक्सल है और मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। हाँ, मुझे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा, जैसे क्या सिखाते हैं? अलग अलग क्या सिखाते हैं आप? हमें लद्दाखी डांस, पुराने ज़माने के चीज़ें, गाने, वो सब सिखाते हैं। तो कल्चर एकेडमी की ओर से बच्चों के लिए जो ये आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। बच्चे बहुत अच्छे से इसको देख रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इनको, जिससे हमने इनसे बात भी की है। तो सर, आपसे ये जानेंगे कि इस तरह के कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नन्हे बच्चों को जो है आजकल बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है। तो ये लद्दाखी लैंग्वेज में वर्कशॉप करना कितना ज़रूरी है? अब क्या बोलें, वक्त की ज़रूरत समझे या हकीकत में अगर किसी चीज़ को प्रिजर्व रखना है तो वो उसका सबसे बेस्ट मध्यम हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है ना। लेकिन हमारी बदकिस्मती से हम एकेडमिक को छोड़ के बाकी किसी चीज़ को हम एजुकेशन मानते ही नहीं है ना। हमारे सोसाइटी का ये बीमारी है। तो जब तक हम लाइफ स्किल्स को एजुकेशन के साथ रिलेट नहीं करेगा, तब तक ना हम जितना चाहते हैं उतना खुश रह सकते हैं, ना बच्चों में जो हम ग्रो करना चाहते हैं, जो बच्चों में हम क्या कहते हैं तरक्की देखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत मुश्किल है। आज के दौर में बच्चों को कॉपी करते 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 उसका लाइफ ही अपने आप में एक किसी का कॉपी बन जाता है। तो हम तो चाहते हैं ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप से या 10 दिन के वर्कशॉप्स में बच्चे आए, इंजॉय करें, बस्ता से दूर, कॉपी पेंसिल से दूर, ओके हेलो हाय से दूर, अपने एक माहौल में मस्त रहे। क्या पता अगर आज आप यहाँ पे 30 बच्चे देख रहे हैं, 30 का अगर 5 का भी दिमाग जैसे जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह काम करना शुरू कर गया, तो मेरे ख्याल से जो हम चाहते हैं उसका मकसद तो पूरा हो गया। इसी मकसद के साथ, इसी सोच के साथ सब कुछ अपना हो, अपने ज़बान में कुछ बोले, कुछ सीखे। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पेडागोगी आज बहुत हम स्कूलों में स्ट्रेस दे रहा है ना, हमारे पुरखों ने, बुज़ुर्गों ने, मेरे ख्याल से उनको तो आज से 100 साल पहले पता था कि ये बच्चों को किस तरह सिखाया जाता है। तो हम चाहते हैं बिल्कुल मॉडर्न जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ है, बच्चों को अच्छा बनाने में, एक इंसान बनाने में, ना कि एक कॉपी पेस्ट मशीन ना बनाए। उसमें अगर हम
हर किसी का जहाँ से भी हमको फ़ायदा मिलता है, चाहे वो ट्रेडिशनल एंशिएंट विजडम हो, ट्रेडिशनल नॉलेजेस हो, मॉडर्न साइंस हो, आज का क्या कहते हैं आप नए युग का जो भी चीज़ है, इन सबको एक अच्छी तरह एक कोलैबोरेट करके हमको आगे बढ़ें तो फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बच्चे खुश रह सकता है। लाइफ तो हर कोई जिएगा, लेकिन किसको सक्सेसफुल लाइफ बोलेंगे? जिसके पास पैसा है क्या उसको सक्सेसफुल बोलेंगे? हम तो यही मानते हैं, जो बच्चा जिसके पास रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो खुश रहना सीखे, वो आदमी अल्टीमेटली सक्सेसफुल बनता है लाइफ में। हम देखते हैं सर, कल्चर एकेडमी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। यहाँ बड़े बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चे भी अभी वर्कशॉप करा रहे हैं, या कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, बहुत कुछ करते हैं। कहीं ना कहीं ये डिपिक्ट करता है कि लद्दाख का कल्चर कितना यूनिक है, कितना रिच है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे, आगे के आने वाले वक्त में क्या क्या और इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे कल्चर एकेडमी की ओर से? जब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर बच्चों के ऊपर डिपेंड है, और अगर फ्यूचर को सेव करना हो तो आज के दिन हमको इनके साथ बैठ के बहुत काम करना पड़ेगा। और हम उम्मीद यही करते हैं, और जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर आयद की गई है, जो हमको करना चाहिए, जो हमारे डोमेन में चीज़ रहता है, अगर इस चीज़ों में अगर हम ही बैठ जाएं, अगर हम ही कोई इनिशिएटिव ना ले, हम ही कुछ नया ना सोचे, तो फिर इस फील्ड में कमी पेशी आगे जाके नज़र आ सकता है, फिर कमी पेशी हमको फील हो सकता है ना। इसलिए हम चाहते हैं जितना हमसे बन पाता है आज के डेट में, मैं कल की कोई परवाह नहीं करता हूँ, चाहे गुजरे हुए काल हो या आने वाले काल। आज के दिन हम जितना कर सके, जितना सोच सके, जितना नया कर सके, जितना फ़ायदा हो सकता है, वो आज जितना करे उतना ही हमारा भविष्य हमारा सेफ है। और एक चीज़ मैं मानता हूँ, अगर किसी को भी, चाहे वो अपना हो, समाज का हो, देश का हो, अगर फ्यूचर प्रिजर्व करना है तो सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा चीज़ ज्ञान होता है। ज्ञान, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन वो एकेडमिक वाला एजुकेशन अकेला नहीं, ज्ञान। जिस तरह बच्चे अपना, जिस दिन ये लोग अपनी विजडम को यूज़ करना सीख जाएंगे, जिस दिन इनको अपना प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, जिस दिन जितने भी जल्द से जल्द बच्चों को लाइफ का असली फैक्ट्स, असली लाइफ का सामना जितना जल्दी लाइफ में हो, उतना जल्दी ये लोग अच्छा इंसान बनेगा, है ना। बच्चे अपने लिए तो काम करते ही करते, हम तो ऐसे बच्चों की उम्मीद कर रहे हैं जो बच्चे अपने लिए तो करेगा ही करेगा, अपने लोगों के लिए भी करेगा ही करेगा। हम तो ऐसे बच्चे देखना चाहते हैं जो पूरे समाज को अपना समझे, लद्दाख के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, लैंग्वेज के बारे में सोचे, आर्ट के बारे में सोचे, समझ के बारे में सोचे, है ना। तो ऐसा फ्यूचर में लद्दाख में ऐसे बच्चों का फौज हो, उसको लेके जो हमसे बन पाता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक चीज़ हम सबको मिल के ना, हम अपने बच्चों का माँ बाप तो हम है ही है, तो अब हमको अपने बच्चों का टीचर भी हमको ही बनना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आज के डेट में हम क्या सोचते हैं, ये जो सिखाने पढ़ाने का जो चीज़ है ना, वो हमने वहाँ पे जाके जो 15-20 हज़ार स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में देते हैं, हम वहीं तक ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लिमिट कर जाते हैं। लेकिन सबसे गुजारिश यही है, आज के दौर में बच्चों को, माँ बाप को आप टीचर भी बनना पड़ेगा, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं लद्दाखी में, गिरगन बनना पड़ेगा। वो माँ बाप को अब इस रोल को भी बखूबी निभाना पड़ेगा। अगर बच्चों को वाकई में हम कुछ अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, सबके लिए करते हुए देखना चाहते हैं, तो हमको भी करना पड़ेगा। जी जी, बहुत खूब कहा सर, क्योंकि डेवलपमेंट को हम नहीं रोक सकते, जो चेंजेस आ रहे हैं हम उसको नहीं रोक सकते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि लद्दाखी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं आजकल लोग मानते हैं कि नहीं, ये थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया है। कल्चर को जिस तरह से हम लोसर मनाते हैं या कोई भी ट्रेडिशन चीज़ों को हम करते आए हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग करते आए हैं, उसको कहीं ना कहीं वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में बोलना काफ़ी फैंसी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है, बच्चों को तो क्या ही कहे, क्योंकि हम खुद ही हैं जो उनको इस चीज़ पे मोटिवेट करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, लद्दाख का जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, लैंग्वेज है, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जिस तरह
जो पानी में जीवन जीते हैं उनके लिए पानी ज़रूरी है, और जो हम जैसे लोग हैं जो इस धरती पे हमारे लिए हवा पानी का होना बहुत ज़रूरी। उसी तरह अगर आपको, इसीलिए मैं आपको शुरू में ये कह रहा था, ठीक है रोटी कपड़ा मकान को अगर आप दुनिया और अपना क्या कहते हैं नीचे जिसको हम लाइफ बोलते हैं वो समझते हैं तो ठीक है, मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारा नज़रिया, लद्दाखियों का नज़रिया लाइफ को लेके और कुछ है। हम बच्चे का लाइफ सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं रखते हैं। बेशक आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, शेयर करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सोच तो कम से कम होना चाहिए। उस सोच में हम पले हैं, वो हमारा धरोहर है, वो हमारा हेरिटेज है, जिसको हम गुड हार्ट बोलते हैं, गुड इंटेंशन बोलते हैं। जब तक हमने आर्ट कल्चर लैंग्वेज की बात करते हैं, जब तक लैंग्वेज पे हम लोग फोकस नहीं रहेंगे, उस पे काम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो दुनिया में ये कहा जाता है अगर किसी आदमी को आपने बर्बाद करना है तो उसके कैरेक्टर पे आप ऐसे सेनेट हो तो वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर किसी समाज को आपने बिगाड़ना है, उसके दिशा को भटकना है, तो उसके लैंग्वेज पे अगर आप वार करते हो, अटैक करते हो, तो कहता है वो समझ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है। तो सबका एफर्ट होना चाहिए। कल्चर मेरा नहीं होता है, आपका नहीं होता है। जब हम दोनों मिलके कुछ करते हैं वो फिर हमारा कल्चर बनता है। तो इसी तरह आप अकेले से नहीं होगा, मेरा कहना कहीं नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर आप सब मिलके कुछ करेंगे, करना चाहेंगे, एफर्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे, तो क्यों नहीं हो सकता है। जो हमारे बुजुर्गों ने हज़ारों साल चला के यहाँ तक आया है, तो और 1000 साल चलाने में हमको क्या मुश्किल है। लेकिन एक सोच है, स्टीरियोटाइप हमने अपने आप को फिक्स कर दिया है, कहीं जगह पे जाके ना एक फ्रेम में डाल दिया है। हमको उस फ्रेम को तोड़ना पड़ेगा, उस स्टीरियोटाइप से बाहर आके सोचे तो बहुत मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, कल्चर एक ऐसी चीज़ है, बोलने से प्रिजर्व नहीं होता, दिखाने से प्रिजर्व नहीं होता। आपको अपने लाइफ में जीना पड़ेगा, उसका सहारा अपने लाइफ को बेहतर बनाने में लेना पड़ेगा। तो इट्स गुड, अच्छा है, हम सब मिलके कर सकते हैं, क्यों नहीं। हम प्रोग्राम कर रहे थे इस स्पेशल वर्कशॉप का, हमें खुद ही बहुत मज़ा आया है। जिस तरह से ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो है जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वर्कशॉप में, तो बहुत मज़ा आया। और ये जो बीच में है, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया है, ये लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्रम होते हैं, यानी दामन इसको बोला जाता है, बहुत अच्छे से बजाते हुए नज़र आए हैं। तो हम यही समझते हैं कि अगर बच्चों को इसी टाइम पे, इसी एज पे अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो अच्छे से वो सीख पाते हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि लद्दाख के इस बाग को भी आपने काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए रिक्जन वांगमो JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।